नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपकी बात छत्तीसगढ़। आपके साथ मैं हूं अभिलाष मिश्रा। छत्तीसगढ़ में 2 साल के कोरोना काल के बाद सभी स्कूल खुल गए हैं, लेकिन स्कूल खुलते ही निजी स्कूलों ने पेरेंट्स पर भारी भरकम फीस का बोझ लाद दिया। निजी स्कूलों ने 15% से ज्यादा फीस बढ़ा दी, जिसका पेरेंट्स अब विरोध कर रहे हैं। अभिभावकों का कहना है कि 2 साल में ना ठीक से पढ़ाई हुई, ना स्कूल खुले, तो फिर किस बात की फीस में बढ़ोतरी। खास बात, फीस अधिनियम के अनुसार 8% से ज्यादा फीस नहीं बढ़ाई जा सकती, लेकिन यहां तो 15% और उससे भी ज्यादा वृद्धि करने की शिकायतें हैं। आखिर जब सब हो रहा था तो जिम्मेदार अधिकारी क्या कर रहे थे? जब मामला सामने आया तो शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव ने 8% से ज्यादा फीस वृद्धि करने वालों पर कार्रवाई का आदेश जारी कर दिया है, लेकिन यह आदेश जमीन पर कितना नजर आ रहा है, इसी पर करेंगे आज आपकी बात। तो जाहिर सी बात है कि अब जब फीस बढ़ गई है तो इस पर सियासत भी होगी। बीजेपी कांग्रेस क्या कह रहे हैं वो भी आपको सुना देते हैं। पेरेंट्स एसोसिएशन का क्या कहना है ये भी सुनाएंगे, और साथ ही साथ प्राइवेट स्कूल क्या अपनी दलील दे रहे हैं ये भी सुनिए। निजी विद्यालयों के द्वारा जिस तरीके से फीस में वृद्धि की जा रही है ये बिल्कुल भी उचित नहीं है और राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। इसके लिए बाकायदा फीस विनियामक आयोग का भी गठन किया गया है। वो फीस विनियामक आयोग क्या निजी विद्यालयों के हाथों में बिक चुका है? क्या राज्य सरकार की कोई साठगांठ हो चुकी है? ऐसा क्या कारण है कि राज्य सरकार इस मामले में पल्ला झाड़ रही है? अगर इस मामले में राज्य सरकार अपनी भूमिका स्पष्ट नहीं करती है और आदेश वापस नहीं लेवाती है तो भारतीय जनता पार्टी इस मामले को लेकर सड़क पर आंदोलन करेगी और इस मामले में पालक संघ के साथ में भारतीय जनता पार्टी पूरी खड़ी हुई है। कि हमारी सरकार ने विधानसभा में विधेयक ला के कानून बनाया है कि स्कूलों में फीस बढ़ाने के लिए पालकों की और स्कूल के संचालक मंडल की कमेटी बनेगी, जिसमें फीस वृद्धि का प्रस्ताव आएगा और लोगों की सहमति के बाद ही स्कूल में फीस की बढ़ोतरी की जाएगी। यदि किसी स्कूल में कमेटी के बिना अनुशंसा के फीस बढ़ोतरी की गई है, निश्चित तौर पर शिकायत आने पे उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। एसोसिएशन के द्वारा लगातार शिक्षा विभाग को ये जानकारी दी जा रही है कि प्राइवेट स्कूलों के द्वारा लगातार 10 से 15% फीस में वृद्धि की है, जबकि कोरोना में पिछले 2 वर्षों में सही शिक्षा उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। स्कूलों में रेगुलर क्लास नहीं हो रहे थे, ऑनलाइन क्लासेस हो रही थी। इसके बावजूद भी 10 से 15% फीस में वृद्धि की गई थी। हमने दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध कराया। जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो मजबूरी में हमको बाल संरक्षण आयोग जाना पड़ा, जिसमें आयोग ने लगातार 2 स्कूलों को बुलाकर फटकार लगाई। हमारी मांग है कि जिन भी स्कूलों ने 8% से अधिक फीस में वृद्धि किया उन रिकवरी किया जाए, वसूली किया जाए, उन पैसों को फीस को पालकों में बांटा जाए और उस स्कूलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई किया जाए। किसी भी जिला शिक्षा अधिकारी के पास और न ही उस जिले के कलेक्टर के पास किसी भी एक स्कूल की शिकायत है कि फीस को नियम विरुद्ध बढ़ाया गया। फीस विनियमन अधिनियम जो राज्य सरकार ने 2 साल पहले लागू किया था वो कहता है कि, और कल जो प्रमुख सचिव का पत्र था वो भी स्पष्ट करता है कि 8% तक फीस कोई भी स्कूल बढ़ा सकता है। उसके बाद अगर वो 8% से ज्यादा बढ़ाता है तो उसको जिला स्तरीय फीस कमेटी से अनुमोदन की आवश्यकता है। तो आपने सबके पक्ष सुन लिए। अब हम आपको दिखाते हैं क्या है न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के सवाल, क्योंकि मामला आपकी जेब से और बच्चों के भविष्य से जुड़ा है। हमारे सवाल देखिए। कोरोना काल के बाद खुले स्कूल, निजी स्कूल रहे अब फीस वसूल, बढ़ी हुई फीस वसूल कर रहे हैं वो। जी हां, निजी स्कूल ने फीस बढ़ा दी धड़ाधड़। क्या करते रहे जिम्मेदार अफसर, यह भी बड़ा सवाल है। फीस अधिनियम की नाफरमानी, 15% से ज्यादा फीस बढ़ाकर मनमानी। जब 8% पर बाढ़ है तो फिर 15% कैसे बढ़ गई फीस? छत्तीसगढ़ में निजी स्कूल बेलगाम मनमानी फीस से पालक हुए परेशान। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हैं। हमारे साथ खास मेहमान में कांग्रेस की वरिष्ठ नेता वंदना राजपूत प्रवक्ता भी हैं। बहुत बहुत स्वागत है वंदना जी आपका न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। हमारे साथ बीजेपी से नेता वरिष्ठ और प्रवक्ता सुशांत शुक्ला जी जुड़े हुए हैं। सुशांत जी आपका स्वागत करता हूं न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। क्रिस्टोफर पॉल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। क्रिस्टोफर जी आपका स्वागत। प्रदेश पालक संघ प्रदेश अध्यक्ष हैं पालक संघ छत्तीसगढ़ के, बहुत बहुत स्वागत आपका भी। और राजीव गुप्ता जी सचिव प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के, राजीव जी आपका भी बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले वंदना जी आपसे जानना चाहता हूं, देखिए साफ तौर पर कहा जा रहा है कि 8% की सरकार ने हमें लिमिट दी है, 8% तक हम फीस बढ़ा रहे हैं, इसमें गलत क्या और कहीं नहीं बढ़ रही। अगर एक आध जगह कहीं बढ़ गई होगी कहा जा रहा है
तो कहा जा रहा है कि उसको ठीक भी कर लिया जाएगा। पर तमाम लोग कह रहे हैं कि फीस बहुत बड़ी है, सभी को पता है, पर पार्टी, कांग्रेस, सरकार उस पर कुछ कह नहीं रही। देखिए अभिलाष जी, निजी स्कूलों में अभिभावकों को बहुत ही इसमें परेशानी आ रहा है और हम जैसे ही सरकार के संज्ञान में आया कि अभिभावक फीस को लेकर के परेशान हो रहे हैं, तत्काल सरकार ने आदेश जारी किया है कि कोई भी प्राइवेट स्कूल 8% से अधिक फीस वृद्धि नहीं कर सकता। यदि कोई स्कूल अगर 8% वृद्धि करता है अधिक उससे, तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और आपको अभिलाष जी, मैं यहाँ पर यह भी बताना चाहूंगी कि ये निर्देश कलेक्टर को दिया गया है और कलेक्टर को नोडल अधिकारी की जिम्मेदारी दिया गया है, ताकि कोई भी वहां पर किसी को परेशानी का सामना ना करना पड़े और वाकई में किसी पालक या किसी को भी यहाँ पर को लेकर के परेशानी होता है तो उचित मार्ग चिंता का विषय है। मैं इस चीज को मानती हूँ कि कोरोना काल 2 साल हम लोगों के लिए बहुत ही भयानक रहा। सबकी बेरोजगारी, जो भी कार्य करते थे उसकी जो सैलरी है बहुत आधा रही, हम सब परेशान थे। इसको मैं बिल्कुल मानती हूँ अभिलाष जी कि वाकई में इसमें पालक बहुत ही चिंतित है और सरकार पालक के साथ है। यहाँ पर कोई भी प्राइवेट स्कूल की मनमानी नहीं चलेगी। जो सरकार ने जो आदेश दिया है 8% की वृद्धि का, उससे अधिक कोई भी स्कूल अगर बढ़ाते हैं तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। क्रिस्टोफर पॉल जी, कोरोना के बाद अभी तो आप लोग लौटे भी नहीं है, पालक अभी तक अपनी जो दिनचर्या थी, जो कमाई थी, उस पर वापस नहीं आए हैं। 8% की सरकार ने वृद्धि की बात कही है, क्या उससे ज्यादा भी कहीं वसूली जा रही है फीस? और सरकार तो कह रही है कि हम तो पूरी तरह पेरेंट्स के साथ हैं, हम तो कठोर से कठोर कार्रवाई करेंगे। फिर दिक्कत क्या है सर? नहीं, जो कानून बना है 2020 वो कागजों पर इम्प्लीमेंट हुआ, ग्राउंड लेवल पर नहीं हो पाया है। तो 2020 के बाद 2021 और 2022 में 2021 में 15-20% फीस की वृद्धि हुई और लिखित शिकायत का 10% आया। और जब सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं किया तो हमने 2 महीना पहले फिर हम आयोग गए और आयोग में अब स्कूलों को बुलाकर फटकार लगाई, हमें दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध किया। मैं आपको स्कूल का नाम गिना देता हूँ: महर्षि विद्यालय, गुजराती स्कूल, देशबंदी स्कूल, रॉयल किड्स, ऐसे कई स्कूल हैं जो 8% से अधिक 10%, 15% फीस बढ़ाए हैं। और राजनांदगांव डीओ ने भी कारण बताओ नोटिस जारी किया है और आयोग ने भी कारण बताओ नोटिस जारी किया और विशेषकर स्कूल को बुलाकर, पालकों को बुलाकर फटकार लगाई है। और ये जो कानून है ये अभी इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है सख्त तरीके से। और हम आलोक शुक्ला जी का शुक्रगुजार हैं कि कम से कम उन्होंने ध्यान दिया और सख्त एक लेटर जारी किया कलेक्टरों को। अब उम्मीद यही जताई जा रही है कि 2020 में इसके पुनरावृत्ति न हो। कानून को ग्रास रूट लेवल पर इम्प्लीमेंट कराने की जरूरत है। बहुत अच्छा कानून है, लेकिन इम्प्लीमेंट होना चाहिए, सजा होना चाहिए, रिकवरी होना चाहिए। ठीक है, मैं आता हूं राजीव जी के पास। राजीव जी, जब 8% बढ़ोतरी की छूट दे दी है सरकार ने, तो फिर इतना ज्यादा क्यों बढ़ाई जा रही है फीस और क्या वजह है, क्या मुश्किलें हैं प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के सामने, जरा बताइए। देखिए, बहस चालू करने से पहले एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं, जो दर्शक हैं उनको भी। नियम ये है कि जो विद्यालय स्तरीय फीस कमेटी है उसको 8% फीस बढ़ाने का अधिकार है। अगर वो विद्यालय स्तरीय फीस जो उस विद्यालय की कमेटी है वो ये निर्धारित करती है कि नहीं, स्कूल को और फीस बढ़ानी चाहिए, तो वो अनुमोदन के लिए जिला स्तरीय कमेटी में भेजेगी। ऐसा नहीं कि फीस 8% से ज्यादा नहीं बढ़ा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको अनुमोदन लेना पड़ेगा। दूसरा, जो कानून स्पष्ट है इस मामले में कि 2 तरह के स्कूलों में ये फीस कमेटी, ये फीस अधिनियम लागू नहीं होगा। पहला, जो अल्पसंख्यक स्कूल हैं वो। दूसरा, जो स्कूल 100% रेसिडेंशियल स्कूल हैं जो हॉस्टल चलाते हैं। ये बात हो गई कानून की। दूसरा, देखिए क्या है कि जो अलग अलग पहले 2 साल में 2021 में ये हुआ कि सरकार ने आदेश दिया कि कोई
फीस नहीं लेगा तो उसके खिलाफ हम हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट में फीस लेने के आदेश को रद्द कर दिया गया, लेकिन उन्होंने एक चीज जोड़ दी कि आप इस साल फीस नहीं बढ़ाएंगे। तो 20-21 में किसी भी स्कूल की फीस नहीं बढ़ी, लेकिन इस बार सारे स्कूलों ने, चूंकि 2 साल तक फीस नहीं बढ़ी, तो इस साल कुछ स्कूलों ने फीस बढ़ाई और कुछ ने नहीं भी बढ़ाई। ऐसा नहीं है कि सारे स्कूलों ने फीस बढ़ाई है, लेकिन जो भी शिकायतें हैं उसके लिए एक स्थापित नियम है कानून के अंतर्गत, उसमें प्रावधान है कि अगर ऐसा होता है तो उससे क्या होगा, ऐसा होता है तो उसके खिलाफ क्या होगा। बड़े आश्चर्य की बात है जो बार बार मीडिया में आ रहा है और बार बार लोग बोल भी रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए मैं एक तथ्य बता दूं, एक भी शिकायत किसी भी जिले में ना कलेक्टर के पास पेंडिंग है, जो आज तक की जानकारी, आज शाम 6 बजे की बात बता रहा हूं मैं, ना किसी जिला शिक्षा अधिकारी के पास पेंडिंग है, ना किसी कलेक्टर के पास पेंडिंग है कि इस स्कूल ने नियम विरुद्ध फीस बढ़ाई है। अगर नियम विरुद्ध फीस किसी स्कूल ने बढ़ाई है तो कानून में प्रावधान है, उसके अंतर्गत क्या हो सकता है, उसकी सुनवाई होगी। उसने फीस क्यों ज्यादा बढ़ाई है, इसकी सुनवाई होगी। ऐसा नियम विरुद्ध क्रिस्टोफर जी, एक भी स्कूल की शिकायत नहीं है, फिर हम क्यों डिबेट कर रहे हैं सर? उस पर कार्रवाई करने का मैं एक बताना चाह रहा हूं कि राजीव गुप्ता जी को शायद जानकारी नहीं है। आप बाल संरक्षण आयोग चले जाइए, आप रायपुर कलेक्टर से बात कर दीजिए, राजनांदगांव डीओ RL ठाकुर जी से बात कर दीजिए। अभी उन्होंने रॉयल किड्स को नोटिस जारी किया है, महारथी विद्यालय, गुजराती स्कूल, देशबंधु स्कूल, इन सबको नोटिस जारी हुआ है। नेशनल टीवी पर झूठ मत बोलिए आप, या तो आपको जानकारी नहीं, स्वीकार कर लीजिए। बाल संरक्षण आयोग खरे जी से सचिव है, उनसे बात कर लीजिए कि ऐसी शिकायत आई थी कि नहीं आई थी। कलेक्टर नहीं सुना, डीओ नहीं सुना, उसके बाद हम बाल आयोग गए। ठाकुर, सुशांत जी, ठीक है, कोई इस कानून में कोई अधिकार नहीं है बाल संरक्षण आयोग को इस कानून में कोई अधिकार नहीं है। अगर किसी बच्चे को स्कूल ने निकाल दिया हो तो बात अलग है। फीस सुशांत जी, देखिए क्रिस्टोफर जी का कहना है कि फीस बढ़ाई गई, सरकार से हम गुहार लगाते रहे, सरकार ने नहीं सुना तो हम बाल संरक्षण आयोग चले गए और बाल संरक्षण आयोग ने नोटिस जारी कर दिया। अब उधर राजीव जी कह रहे हैं कि बाल संरक्षण आयोग के पास तो इस कानून में कोई अधिकार ही नहीं है, सारे अधिकार सरकार के पास है, और जब सरकार अगर अनसुनी कर देगी तो फिर कहां जाएंगे मुझे बताइए पालक, अभिभावक और बच्चे? जी, आपके चैनल पर मेरी साथी कांग्रेस के प्रवक्ता ने बड़ी गंभीरता के साथ स्वीकार किया कि पालकों की समस्या तो है। कोरोना वैश्विक महामारी में जो अर्थव्यवस्था बिगड़ी है हम सब की, हम भी अभिभावक हैं और हमारा भी वो दर्द है। तो अगर उस समस्या में अभिभावक तकलीफ में हैं तो निजी स्कूलों के जो संचालक हैं उनसे निवेदन है कि कम से कम अपनी आर्थिक लाभ की चिंता करने के बजाय आपके साथ जो स्टाफ काम करता है उसकी भी चिंता करें और साथ में पालकों की भी चिंता करते हुए फीस ना बढ़ाएं। परंतु विषय जब सरकार के पक्ष का आता है तो सरकार के पक्ष में जो नीति निर्धारक लोग हैं, जो जिला शिक्षा अधिकारी या जिनका नाम मेरी साथी प्रवक्ता कलेक्टर को नोडल ऑफिसर की बनाने की बात कर रही थी, उन लोग भयभीत हैं। वो भयभीत किस बात पर है? वो भयभीत है स्कूली शिक्षा मंत्री के यहाँ बनाए गए सिस्टम से, वो तबादला उद्योग से भयभीत है, इसलिए परिपालन नहीं करा पा रहे नियमों का। इसलिए अभिभावक अपने तकलीफ में है आज निजी स्कूलों के माध्यम से। अगर नीति निर्धारक ही व्यवस्था प्रशासनिक तौर पर कड़ाई से पालन करवाएगा तो मुझे ऐसा लगता है कि निजी स्कूल के संचालक भी उनको सहयोग करेंगे। परंतु व्यवस्था एक सिक्के के दो पहलू हैं। एक सिक्का यह कहता है कि उनके साथ भी स्टाफ काम करता है, उनके साथ भी सेटअप काम करता है जिसके अपने खर्चे हैं। एक पक्ष यह कहता है कि अभिभावकों की आर्थिक स्थिति बद से बदतर हालत में है वर्तमान समय में। तो सरकार को चाहिए कि जितने जल्दी इन्होंने बहुत अच्छा एक अध्यादेश बनाया है उसके परिपालन की चिंता करते हुए अभिभावकों को लाभ दे और निजी स्कूलों की व्यवस्था के साथ उस व्यवस्था को सुनिश्चित करने की कृपा करें। ठीक है, देखिए मैं वंदना जी बहुत एक इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूं क्योंकि राजीव गुप्ता जी भी मेरे समाज के हिस्सा हैं और अगर स्कूल अनकंफर्टेबल रहेगा तो जाहिर सी बात है कि बच्चों की शिक्षा पर उसका असर पड़ेगा, जो बहुत अच्छी छत्तीसगढ़ में या हमारे देश में ही मैं पूरी बात कहूं तो है नहीं, और हमें उसे अभी स्कूली शिक्षा को कम से कम बहुत बेहतर करना है। लेकिन वंदना जी, अब जब 2 साल में हमने देखा कि किसानों के लिए, गरीबों के लिए, भूमिहीन मजदूरों के लिए, व्यापारियों के लिए अलग अलग पैकेज, अलग अलग राहत दिए गए, ये प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन जो है ये भी तो एक तरह से समाज का हिस्सा है, इसके लिए कुछ कर दीजिए, टैक्स वैक्स कुछ इनका कम कर दीजिए ताकि वहां से राहत मिल जाए और ये जो बोझ अभिभावकों पर पड़ रहा है वो उस पर ना पड़े। तब इनको लगेगा कि ठीक है 10 रुपए की यहां से राहत मिल गई तो हम यहां पर 10 रुपए की राहत अभिभावकों को दे देते हैं। तो सरकार को ऐसे बुरे वक्त में इनकी थोड़ी हेल्प करनी चाहिए। राजीव जी, कुछ मदद मिली क्या कोरोना काल में सरकार से? आपको कोई पैकेज, कहीं किसी कर में कोई राहत, कहीं किसी तरह से कोई रियायत कुछ मिल पाई थी क्या राजीव जी? बस हाँ या ना बता दें सर मुझे।
हाँ, स्कूल बसों में टैक्स की छूट मिली है हमको, करीब 6 करोड़ रुपए की छूट मिली है। जो चली ही नहीं है बसेस। जी चलिए वंदना जी, अब मैं आपके पास आता हूं, तो बीच का रास्ता आप लोग क्यों नहीं निकाल देते वंदना जी? बड़ी बात है जी, मैं आऊंगा राजीव जी। वंदना जी, कोई बीच का रास्ता निकाल दीजिए ना, कि अभिभावक भी नाराज ना हो और प्राइवेट स्कूल का भी काम चल जाए। देखिए, कांग्रेस की सरकार एक ऐसी सरकार है जिसमें किसी भी वर्ग को निराश नहीं किया जाता है। और मुझे पूरा आशा है कि जो अभी समस्या आई है उसको समस्या का बहुत ही जल्द समाधान होगा और बहुत ही जल्द इसका 8% से अधिक वृद्धि न करने का आदेश जारी किया गया है। पहले की सरकार में अंधेर नगरी रहता था, मतलब पहले जो प्राइवेट स्कूल है वो कभी कोई इसको 2 गुनी बढ़ाते थे, 3 गुनी बढ़ाते थे, 4 गुनी बढ़ा, उसके लिए कोई वो नियम नहीं था। लेकिन अब हमारे सरकार ने एक नियम जारी कर दिया कि 8% से अधिक वृद्धि नहीं कर सकते। और अब स्कूल में एक पालक की समिति भी होता है ना। वंदना जी देखिए, वंदना जी देखिए, अभी कहा राजीव जी ने कि 8% की वृद्धि करनी कीजिए, विद्यालय स्तरीय कमेटी से बात कर लीजिए। इसके ऊपर जाना है तो उसकी व्यवस्था भी आपने बना कर दी है। तो आप ये बताइए कि मिनिमम 8% तो कर ही सकते हैं, ये व्यवस्था है इस कानून में। अब जो मैं समझाऊं, क्रिस्टोफर जी अगर गलत कह रहा हूं तो सुधारिएगा, कि मिनिमम 8% तो आप बढ़ा ही लीजिए, और उससे ऊपर बढ़ाना है तो उसके लिए जिला स्तरीय चले जाइए। तो वो लोग वही कर रहे हैं। आपने कानून बनाया है कि मिनिमम 8 बढ़ाइए और उसके ऊपर बढ़ाने के रास्ते भी दिए हैं, तो वो कहां से गलत है? तो कानून ही आपने ऐसा बना दिया। नहीं, देखिए, जिला स्तर पर जाएंगे तो उनको पूरा वहां पर डॉक्यूमेंट आपको जमा करना पड़ेगा कि किस चीज के लिए आप कितना प्रतिशत आप बढ़ाना चाह रहे हैं, ऐसे क्या सुविधा दे रहे हैं बच्चों को जिसके कारण आप प्रतिशत बढ़ाना चाह रहे हैं। और आपको मैं बताना चाहूँ यहाँ पर कि वाकई में बता रही हूँ मैं कि यहाँ पर अभिभावक परेशान है। क्यों परेशान है? क्योंकि महंगाई बहुत अधिक बढ़ गई। सिर्फ अभिभावक परेशान नहीं है, शिक्षक परेशान है, महिलाएं परेशान है, युवा परेशान है, क्योंकि महंगाई की जो बोझ है ना वाकई में बढ़ गई है। और इस कारण ये जो समस्या है वो आ रही है। और आपको बताना चाहूंगी कि मैं इस अचानक वृद्धि नहीं हुआ है। अगर पहले सरकार इस पर कसौटी लगाता, लगाम लगा कर रखता, तो अभी ये जो समस्या है वो समस्या नहीं आती। ये 2002 से लेकर के 2000 आप 18 तक देखिएगा कि कितने प्राइवेट स्कूलों में फीस में वृद्धि की गई है। वो तो हमारी सरकार थी जो अंग्रेजी माध्यम की स्कूल खोला गया है, आत्मानंद स्कूल, जिसमें एक छात्र भी वहां पर बहुत अच्छे से शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। ये 15 साल पहले हो जाना चाहिए था। और कांग्रेस की सरकार हर शिक्षा के स्तर में सुधार की कार्रवाई कर रही है। और मुझे पूरा आशा और विश्वास है कि बहुत ही अच्छा। ठीक है, सुशांत जी क्या कहना चाह रहे हैं संक्षेप में? सर बताइए सर। इनका विषय चलना था, शासक को हमेशा उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए। वंदना जी ने बड़ी साफ गोई के साथ स्वीकार किया था कि यह अभिभावक तकलीफ में है। मैं इनसे सिर्फ इस अधिनियम के सुचारू संचालन और निष्पादन के लिए चाहता हूं कि कांग्रेस सरकार का तत्काल, क्योंकि शैक्षणिक कैलेंडर चालू हो चुके हैं, शैक्षणिक कैलेंडर के आधार पर स्कूल चालू हो चुके हैं और फीस अभिभावक पटा चुके हैं। ऐसी स्थिति में क्या शासन ऐसा, जिन लोगों ने वसूल कर लिया है पैसा ज्यादा, उनसे वापसी कराने की व्यवस्था और उनके खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित करने का यह आश्वासन देती है कि आपके चैनल पर? ये इनसे बस पूछ लें। वंदना जी, अगर ज्यादा फीस किसी ने ले ली वापस करा देंगी सरकार? देखिए सुशांत जी, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस सरकार बहुत अच्छे से अपनी जिम्मेदारी समझती है। अगर वाकई में अभिभावक राजा ठीक है ना सर, क्रिस्टोफर जी के पास आता हूँ। सरकार से तो उम्मीद नहीं कर सकते मैडम। क्रिस्टोफर जी के पास आता हूँ। क्रिस्टोफर जी मुझे बताइए कि ये जो बात कही जा रही है कि विद्यालय स्तरीय कमेटी से 8% बढ़ाने की मंजूरी लेकर के काम कर सकते हैं, आगे के लिए जिला स्तरीय कमेटी पर जा सकते हैं, क्या इस कमेटी में अभिभावक भी होते हैं? और क्या अभिभावक दे रहे हैं स्वीकृति मिनिमम 8% बढ़ाइए, और जिला स्तरीय कमेटी में जाकर 15% की वृद्धि की स्वीकृति भी दे रहे हैं क्या? लगता है संपर्क हमारा टूट गया। लेकिन राजीव जी आपके पास आता हूं। राजीव जी मुझे यह समझाइए जरा कि क्या इतना ज्यादा 15% की अगर बढ़ोतरी कहीं हुई है तो उसके लिए क्या कुल मिलाकर के अनुमति मिल गई है जिला स्तरीय कमेटी से? नहीं, जहां तक जानकारी है, मुझे जानकारी है, किसी एक भी स्कूल ने 15% नहीं बढ़ाई है। वो कुछ गणित का हेर फेर है। जो पालक, जिस स्कूल में विवाद हुआ था वहां मैं गया था, उस स्कूल में 4,500 बच्चे हैं, करीब 50 पालक वहां उपस्थित थे। वहां के एडमिनिस्ट्रेशन का मुझे फोन आया था कि ये, तो वहां हमने विस्तार से चर्चा की, तो वो मामला 7-8% का ही है, ज्यादा 15% का नहीं है। पहली बात, आप जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है कि जिला स्तरीय कमेटी में जाके आपको
8% से ज्यादा अगर आप बढ़ाते हैं तो उसका अनुमोदन ले सकते हैं, लेकिन ऐसा एक भी मामला जिला स्तरीय कमेटी तक भी नहीं पहुंचा है। दूसरा, आप इन प्रश्नों के अलावा जो बात मैं आप लोगों के साथ साझा करना चाहता हूं, देखिए ये पूरी जो व्यवस्था है, चाहे वो निजी स्कूलों की हो, चाहे कोई भी निजी संस्था की हो, वो एक बाजार आधारित अर्थव्यवस्था होती है। आप ऐसा इतनी फीस कभी नहीं बढ़ा सकते, कोई भी स्कूल नहीं बढ़ा सकता कि आपके बच्चे उससे भाग जाएं। मैं छोटे से उदाहरण के साथ आपको समझाता हूं कि अगर गांव में कोई छोटा सा स्कूल है, 5, 6, 8 कमरों में चल रहा है, किराए की बिल्डिंग में चल रहा है स्कूल, तो क्या वो स्कूल 1 लाख फीस देगा? क्या ले सकता है वो फीस? नहीं लेगा, कोई पालक देगा भी नहीं। और जहां तक बेतहाशा वृद्धि, फीस की वृद्धि की बात है, देखिए क्या है, जो कमेटी है, कमेटी में 11 लोग होते हैं, एक प्रिंसिपल, एक स्कूल का संचालक, बस मैनेजमेंट के लोग रहते हैं, बाकी सारे पालक हैं, उसमें एक नोडल ऑफिसर है। आप देखिए, कोई भी अगर आपकी व्यवस्था बनती है उसमें परेशानी होगी, उसमें शिकायतें होंगी। ऐसा नहीं है कि सारे स्कूल अच्छे हैं और सारे स्कूल खराब है, कुछ स्कूलों की शिकायतें भी होंगी। लेकिन इसमें मैं भाजपा के प्रवक्ता और कांग्रेस के प्रवक्ता की तारीफ करना चाहूंगा कि अगर आपके पास कानून में क्या आप चोरी के लिए, चोरी बंद करने के लिए अपराध कायम नहीं होते हैं। आप अगर कोई व्यवस्था है तो उसको एड्रेस करने का भी सिस्टम इस कानून में है। सारे लोग इसका पालन हम भी क्रिस्टोफर जी के पास करें। क्रिस्टोफर जी मुझे बताइए, देखिए राजीव जी कह रहे हैं कि 15% तो हम चाहते हैं। अच्छा ठीक है, मैं वापस सुशांत जी के पास आता हूं। सुशांत जी मुझे बताइए, सुशांत जी, क्या आपको लगता है कि सरकार को इंटरवीन करना चाहिए और अब वक्त बहुत बीत चुका है, क्योंकि अभिभावक फीस जमा कर चुके हैं, और बीच का रास्ता निकाल देना चाहिए, कुछ रियायत सरकार दे दे? अच्छा, मैं क्रिस्टोफर जी के पास जाता हूं, माफी के साथ। बहुत क्रिस्टोफर जी, आप मेरे साथ जुड़ गए हैं क्या? जी 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 जी। क्रिस्टोफर जी मुझे बताइए, 15% कहीं नहीं बढ़ी है फीस, और ये जो विद्यालय स्तर कमेटी है इसमें सारे तो अभिभावक हैं, तो उसके बाद जिला स्तरीय कमेटी पर भी अभिभावक मौजूद हैं, तो आखिर दिक्कत कहां हो रही है? जब खुद अभिभावक बढ़ाने की मंजूरी दे रहे हैं तभी तो बढ़ रही है फीस। मैं राजीव गुप्ता जी को 4 स्कूल का नाम गिना देता हूं, वो स्कूल को नोट कर ले। महर्षि विद्यालय रायपुर, गुजराती स्कूल रायपुर, देशबंधु स्कूल रायपुर और रॉयल किड्स राजनांदगांव। ये इन स्कूलों ने 10 से 15% फीस बढ़ाई है। कलेक्टर के पास चले जाइए, डीओ के पास चले जाइए, राजनांदगांव डीओ के पास सारी शिकायत है। उन्हीं शिकायत पर जब कार्रवाई नहीं हुई तब हम आयोग गए, और ये नेशनल टीवी पर झूठ बोलना उचित नहीं है। कानून का इम्प्लीमेंटेशन बहुत जरूरी है। कानून बहुत अच्छा बना है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है। स्कूल जो सुविधा देगा उस सुविधा के अनुसार से फीस डिसाइड होगा, वो नहीं हो रहा है। कानून इम्प्लीमेंटेशन होगा तभी पालक को राहत मिलेगा। सरकार को आपने शिकायत की, सरकार प्रशासन ने सुना नहीं क्या, ऐसे लेकर जो आपको श्रम आयोग जाना पड़ा? जी, जब आप डीओ और कलेक्टर ने नहीं सुना तब हम आयोग गए। ठीक है, मैं आता हूं। पूरे डीओ और कलेक्टर की रिसीविंग है। अभिलाष जी, सुशांत जी बताइए। जी अभिलाष जी, पूरा विषय जो है वो फीस विनियामक आयोग जो इन्होंने गठित किया है, अध्यादेश जो लाया है, उसके परिपालन पर हो रहा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कुछ विषय अपनी साथी प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं कि इस विनियामक आयोग या इस प्राधिकरण की बैठक कब हुई थी, या जिला स्तरीय इस विषय पर जिला कलेक्टर और जिला शिक्षा अधिकारी की बैठक कब हुई थी, जो स्कूलों के साथ समन्वय की और पालकों के साथ समन्वय? आज दिनांक तक कोई बैठक आयोजित नहीं की गई। ठीक है, आपके चैनल के माध्यम से। ठीक है, दूसरा जी, हाँ। शैक्षणिक कैलेंडर चालू हो चुका है। ठीक है, जिन अभिभावकों से पैसा ज्यादा ले चुके हैं उनकी वापसी की व्यवस्था क्या सरकार सुनिश्चित करेगी? ठीक, आपके चैनल पर मुझे आश्वासन चाहिए आपके। वंदना जी, देखिए बहुत सिंपल सी बात है, प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की अपनी परेशानियां हैं और अभिभावकों की अपनी दिक्कतें हैं, और सरकार ने नियम बना दिया, तो नियम बनाने के बाद फॉलो भी तो सरकार को कराना है ना। अब वो फॉलो हो नहीं रहा है, तो एक तो उसे फॉलो करवाना है, और अगर कहीं गलत फीस ज्यादा वसूली हो गई है तो क्या उसकी वापसी होगी? आप हमें यहां पर आश्वासन देंगे? देखिए अभिलाष जी, कांग्रेस सरकार की बस एक ही यही नीति रहती है कि अगर कांग्रेस सरकार कोई नियम लाता है, कोई नीति लाता है, तो नीति का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। और मैं यहाँ पर अपने पूरे मतलब दावे के साथ और विश्वास के साथ बोल सकती हूँ मैं कि जो ये नियम आया है कि कोई भी स्कूल 8% से अधिक वृद्धि नहीं करेगा। अगर यदि करता है
तो सरकार सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी और ये जो नियम लाया है वो जमीन स्तर पर जाकर के काम वंदना करेगा। जी, क्रिस्टोफर जी तो वही बता रहे हैं कि आपने सुनवाई नहीं की, कलेक्टर ने सुनवाई नहीं की, डीओ ने सुनवाई नहीं की, उन्हें जाके श्रम आयोग से कार्रवाई करवानी पड़ी और आप कह रहे हैं कि सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। डिबेट इसलिए हो रहा है कि कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। देखिए, ऐसा नहीं हो सकता कि वहां पर कलेक्टर ने मतलब जो आया है कंप्लेंट उसका निवारण नहीं किया। मेरे को ऐसा नहीं लगता। अगर वाकई में अगर ऐसा है तो उस पर एक्शन लिया जाएगा और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, फीस लौटा देंगे क्या? फीस लौटा देंगे बढ़ी हुई? मेरे भाई पूछ रहे थे कि वाकई में जो पेरेंट्स अधिक जो फीस जमा किए हैं तो बीच का नियम निकालेंगे। सर वाकई में जो उचित है उस पर सरकार डिसीजन लेगा और यहाँ पर पालक को बहुत। राजीव जी जल्दी से 10 सेकंड, राजीव जी 10 सेकंड आपके पास। कानून में प्रावधान है कि अगर कोई स्कूल गलत तरीके से फीस ज्यादा ले लेता है, मैं सुशांत जी बीजेपी प्रवक्ता को बता दूं, उसमें नियम में प्रावधान है, वो पेनल्टी के साथ वापस करने का प्रावधान है। अगर उसमें निर्णय सरकार लेती है या अधिकारी लेते हैं कि अगर फीस ज्यादा ली गई है तो उसमें पेनल्टी के साथ वापस करने का प्रावधान है। स्कूल को फीस वापस ही करनी पड़ेगी, ये नियम में लिखा हुआ है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा। वंदना जी आपका, सुशांत जी आपका, क्रिस्टोफर पॉल जी आपका और राजीव गुप्ता जी आप सब तमाम लोगों का और दर्शकों का भी शुक्रिया अदा करूंगा। छात्र हित की बात है, हम उठाते रहते हैं, अभिभावकों की परेशानी दिखाते रहते हैं, लेकिन प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन भी हमारे समाज का जरूरी हिस्सा है और हमारे समाज, हमारे देश को चलाने वाले बहुत से ऐसे युवा हैं जो इन्हीं स्कूलों से पढ़कर निकलते हैं। अगर महंगाई बढ़ती है, अभिभावक को इस पर दिक्कत होती है, तो एक शिक्षक को, एक प्यून को, बस चलाने वाले को, स्कूल में काम करने वाले कर्मचारियों को भी महंगाई का उतना ही असर होता है। सरकार को चाहिए कि ऐसी दिशा निर्देश दे, ऐसी नीति बनाए जो जमीन पर पालन उसका होता नजर आए, क्योंकि आदेश देना अलग बात है और उसका असर जमीन पर होना अलग बात है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम दर्शकों का भी।